मंचकिन्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 4th बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, चैप्टर नंबर 28 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज 1 मिनट नूडल्स टॉक। तो चलिए करते हैं टॉक, देरी इस बात की है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ द टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट्स इनटू 2, 3, 4 ग्रुप्स। अब टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ईच ग्रुप इज गिवन अ टॉपिक टू प्रिपेयर। अब हर एक ग्रुप को एक एक टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए दिया गया था। Each student speaks for 1 minute on the given topic. अब सभी स्टूडेंट्स ने क्या करा, हर एक टॉपिक पर एक मिनट बोला। So topics can be prepared from home a day before initially, यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो आप सभी घर से प्रिपेयर करके आ सकते हैं। Later in the year, students can be given some time to prepare the topic given in the class about 10 to 15 minutes before speaking. और वहीं पर उस टॉपिक पर बोलने से पहले आपको 10 to 15 minutes का टाइम भी दे दिया जाएगा। The speaking time can be shortened to 30 seconds if required. अगर required है तो उस टाइम को 30 seconds भी कर दिया जाएगा, यानी कि टाइम कम कर दिया जाएगा। Now this exercise prepares the students for election competition. Special attention is to be given to the following. चलिए देखते हैं इतना इंटरेस्टिंग क्या है जिस पे हमें बहुत सारा अटेंशन देना है। Now correct pronunciation, expression, memory, clarity of thoughts, postures. Care should also be taken to see that the speaker does not go off the point. यानी कि जब भी आप किसी टॉपिक पर बोलते हैं, आपको स्कूल में कोई टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर आपको बोलना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले टॉपिक को माइंड में क्लियर रखना है कि आप किस टॉपिक पर बोलने वाले हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। अब जब आप उस टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो आपको ऑफ द पॉइंट नहीं जाना है, अपने ही टॉपिक पर स्टिक रहना है और अपने ही टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आपको बोलने हैं। दिस पॉइंट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नाउ एज ईच स्टूडेंट कम्स अप टू स्पीक, जैसे ही हर एक स्टूडेंट बोलने के लिए आता है, ही मस्ट बिगिन बाय सेइंग My 1 minute noodle talk is about. तब आप क्या बोलेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अपने टॉपिक का नेम सबको बताएंगे और क्या बोलेंगे, My 1 minute noodle talk is about, यानी कि आपका जो 1 minute noodle talk है वो किसके बारे में है, अपने टॉपिक के नेम को बताएंगे। Care should be taken to keep the atmosphere informal during the talk, यानी कि जो environment है वो बहुत ही light और chill होना चाहिए। This is the time students will build up confidence to come up and speak in front of an audience. So they will naturally be nervous. No marks should be allotted for the 1 minute noodle talk at this stage. और जब भी कोई स्टूडेंट स्टेज पर इस टॉपिक को बोलेगा, इस टॉपिक के बारे में बात करेगा, तब कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहीं से स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होता है। ये प्रैक्टिस आपको घर पर भी करनी है। इतना जो मैंने यहाँ पर सब बताया है, ये बताने का ऐसे नहीं था, ये मुझे नहीं पढ़ाना था, बट मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि आप सभी से घर पर भी तो प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट नूडल टॉक आप अपने कजिन्स, फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर के साथ भी 1 मिनट नूडल टॉक कर सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी फन। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने माइंड में सेट करने हैं। आपको अपना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में आपको ऑफ पॉइंट नहीं जाना है, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और ऐसे ही जब आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको बताना है दैट माय 1 मिनट नूडल टॉक इज अबाउट दिस टॉपिक। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे आप अपने घर पर भी 1 मिनट नूडल टॉक कर सकते हैं। टॉपिक्स क्या है, द डे आई वोक अप लेट, यानी कि वो दिन जिस दिन मैं लेट उठा था। द डे आई प्रिपेयर टी एंड स्नैक्स फॉर मदर, यानी कि वो दिन जब मैंने अपनी मदर के लिए चाय और स्नैक बनाए थे। माई बर्थडे पार्टी, माई पेट, अ सरप्राइज गिफ्ट, आ सरप्राइज विजिटर, माई फ्रेंड। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आप अपने फ्रेंड्स, कजिन्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ 1 मिनट नूडल टॉक कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी फन एट योर होम एंड एट योर स्कूल एज वेल एज।
So that's all about this chapter and about this class. Thank you so much my dear students for watching and learning with me. I will see you all in the next class or with a new book.